जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी कथा को सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। बोलिए निर्जला एकादशी व्रत कथा की जय। श्री भीमसेन जी महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे पितामह, हमारे यहाँ पर सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं। माता कुंती, भीम, अर्जुन भैया, युधिष्ठिर भैया, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी लोग करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि एकादशी के व्रत रहा करो। लेकिन पितामह, मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में अग्नि का वास है। इस कारण से मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। आप मुझसे दान करवा लो, पूजन करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, जो और भी जितने भी प्रकार के उपाय हों सब करवा लीजिए, मैं सब पूजा पाठ सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्रत बिना भोजन के नहीं रह सकता। तब व्यास जी महाराज ने कहा, स्वर्ग और नरक का भेद जानने वाले सभी भक्तजन माह के दोनों पक्ष की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत रखते हैं। यह व्रत भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उस व्यक्ति को भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत करना बहुत जरूरी है। तब भीम भैया ने कहा कि महाराज, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मैं हर माह में 2 बार बिना भोजन के रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय हो कि साल में 1 दिन व्रत रह लो, 1 दिन ना करो, तो ये चल सकता है। मैं 1 दिन तो एडजस्ट कर सकता हूं कि पूरे साल में 1 बार भोजन ना करूं, 1 दिन, लेकिन हर माह में व्रत नहीं रह सकता। तो कोई उपाय हो ऐसा बता दो, मैं कर लूंगा। तब पितामह श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मुनियों, विद्वान लोगों ने अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों में वर्णन किया है कि किस प्रकार से लोग अपने शुद्ध आचरण के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा पापों से दूर होकर के भगवान के मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो उनमें ही एक जो उपाय है वह है व्रत। तो व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहा है कि एक व्रत है का ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको निर्जल एकादशी कहा गया है। कि इस दिन जो भी व्यक्ति निर्जल होकर के व्रत रहेगा, बिना पानी पिए व्रत रहेगा, उसको पूरे साल की सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें नियम यह है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में पानी नहीं पीना है। स्नान आदि करते हैं तो उसके माध्यम से यदि पानी थोड़ी बहुत 1-2 बूंद चला जाता है, जो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा मान लो गला सूख रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आचमन के रूप में थोड़ा सा जल ले सकते हैं। अब 6 मासा लिखा है, अब मासा तो पुरानी भाषा है, मासा कितना होता है 6 मासा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 6 मासा जल का विधान हो। यदि किसी को पता होगा 6 मासा कितना होता है तो ठीक है। तो 6 मासा जल का विधान है, तो यानी कि जो आचमन करते हैं तो आचमन कितना आता है, 1 चम्मच जल आता है छोटा सा, तो उतना जल ले सकते हैं। और यदि इससे ज़्यादा हम जल पीते हैं 6 मासे से अधिक, तो वह शराब पीने के समान हो जाता है। उस दिन का जो इससे ज़्यादा जल पिया जाए, और उस दिन भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है बिल्कुल। इससे उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन अब कई लोग कहेंगे महाराज हम तो पूरे साल भर की व्रत रहते हैं, तो उसमें तो हम फलाहारी करते हैं, निर्जला तो रह नहीं पाते। तो जो साल भर के रहते हैं उनको तो व्रत रहना ही रहना है, तो वो फलाहारी रहें
तो यदि निर्जल नहीं रह सकते तो फलाहारी रह सकते हैं। लेकिन जो साल में सिर्फ निर्जला एकादशी वाले दिन व्रत रहते हैं उनको तो निर्जल व्रत ही करना चाहिए, तभी पूरे वर्ष के एकादशी के पुण्य फल का प्राप्ति होती है। तो एक यही कहा गया है कि सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त होने तक जल ना लेने वाले को सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन सूर्य निकलने के से पहले उठकर उन ब्राह्मण को भोजन कराएं जो भूखे हों। अब 1 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण जैसी आपकी श्रद्धा वो बात अलग है। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी में कहते हैं, भीम मधुसूदन ने मुझे कहा है कि इस अकेली एकादशी का महात्म्य सब तीर्थों और दान के फल के बराबर होता है। एक दिन निर्जल उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्जल उपवास करने वाले व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं परंतु भगवान के पार्षद आते हैं उनको लेने के, अपने विमान में बिठा करके वैकुंठ लोक की ओर जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अतः निष्ठापूर्वक एकादशी का यह निर्जल व्रत करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें, मन ही मन बोलते रहें, क्योंकि व्रत रहेगा, मुंह सूखेगा तो आपको तित नहीं बोलना है, उसको मन ही मन स्मरण करते रहें। तत्पश्चात गौदान करें। तो गौदान का मतलब यह है कि अब गाय तो किसी के पास रखने की व्यवस्था ऐसी नहीं होती, गौशालाएं होती हैं, तो आप गौशाला में जा कर के दान कर सकते हैं, या कहीं गाय आए अपना, जैसे कई जगह सड़क में घूमती मिल जाती हैं तो आप उनको चारा आदि खिला दीजिए, कुछ गाय के निमित्त से कुछ भी आप दान कर सकते हैं। या किसी आपकी जानकारी में कोई ब्राह्मण हैं जो गाय रखते हैं, या कोई गांव में है तो गाय रखते हैं, आपके पास गाय नहीं है तो उनको उस गाय के भोजन के निमित्त से, चारे के लिए, भूसा के लिए, आटे के लिए आप जो भी है दान कर दीजिए। तो इस हिसाब से गौदान माना जाएगा। और यह एकादशी भीम महाराज ने व्रत रखा है इसका, तो इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी इसका नाम जाना जाता है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन करें, उनसे निवेदन करें कि महाराज हे प्रभु परमात्मा, आज मैं निर्जल एकादशी व्रत रहूँगा, तो आप मुझे शक्ति दें कि मैं बिना पानी पिए व्रत रह सकूं, और उसके बाद कल पारण के समय ही भोजन करूँगा। मैं इस उपवास को भाव से करूँगा, श्रद्धा के साथ करूँगा, और यही मेरी कामना है कि जितने भी मेरे पाप में सभी नष्ट हो जाएं। इस व्रत को करते हुए मेरी यही कामना है, आप सभी पापों को नष्ट कर दीजिए। और इस दिन किसी कपड़े में ढक करके सोने का दान भी करना चाहिए। तो सोने का दान तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी जो हो सके दान करें। इस उपवास के उपरांत स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ों फल स्वर्णदान करने के तुल्य फल मिलता है। इस दिन यज्ञ होम करने से मिलने वाला फल अवर्णनीय है। निर्जला एकादशी व्रत से परम धाम वैकुंठ लोक मिलता है। इस दिन भोजन करने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और नरकगामी होते हैं। और कहा गया है कि मद्यपान करने वाले, चोर, गुरु से द्वेष भाव रखने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य प्रभाव से दोष मुक्त होकर के अंतकाल में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं, नरक नहीं जाना पड़ता है। वेद व्यास ने कहा कि हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियमानुसार यह निर्जला एकादशी करने वालों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि जो इस प्रकार से हैं कि सर्वप्रथम विष्णु भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करें और गौदान करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिष्ठान आदि दान करें। उपवास वाले दिन छत्र यानी कि छाता, वस्त्र, अन्न तथा उपानह यानी कि जूता चप्पल आदि का दान करें। अतः इस कथा का श्रद्धा भाव और प्रेम से श्रवण व पठन करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत की कथा का वर्णन किया गया। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा की जय।